2017 से पहले कैसी कैसी बीमारियां थीं जो उत्तर प्रदेश में थी। चाचा भतीजे कैसे वसूली के लिए झोला उठा करके निकल पड़ते थे। चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जा करके वसूली करते थे। जो भय का वातावरण पहले था 2017 से पहले, ये किसके कारण था? वो कौन लोग थे? उन्होंने कहा ये वही लोग हैं जो आज भी यही चाहते हैं, केवल खुद के बारे में सोचना। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैं खाऊं मैं पीऊं, केवल मैं रहूं, बाकी किसी के लिए कोई काम नहीं। जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रख करके, वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों के संरक्षण करने के लिए जब बनाई जाती। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौधरी। दर्शकों, बात करेंगे कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश कैसा था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से यह कहा है कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश बीमारू था। लोग डरते थे, अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि माफियाओं का, दंगाइयों का, अपराधियों का तांडव था। उन्होंने कहा कि पहले जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने लूटा, उसके बाद में अंग्रेजों ने लूटा। उसके बावजूद 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी उत्तर प्रदेश की। विदेशी आक्रांताओं के हमले भी हुए, अंग्रेजों ने भी लूटा, और सबके बावजूद जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तब भी उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। वो उत्तर प्रदेश जहां जिसको लोग जानते थे कि कैसे वो उत्तर प्रदेश इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है देश की अर्थव्यवस्था में। लेकिन क्या हुआ? समय जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, उत्तर प्रदेश ऐसे ऐसे बीमारी की तरफ बढ़ता रहा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले कैसी कैसी बीमारियां थीं जो उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि कैसे पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश में काम होता है। उनका यह कहना है कि पहले भर्तियां होती थी, उनमें घोटाले होते थे। चाचा भतीजे कैसे वसूली के लिए झोला उठा करके निकल पड़ते थे। पहले तो चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जा करके वसूली करते थे। एरिया बांट दिए जाते थे, किधर चाचा जाएगा, कहीं भतीजा, कहां भतीजा जाएगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। आज उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां हो रही हैं, एकदम निष्पक्ष तरीके से उसमें पारदर्शिता लाई गई है। उन्होंने कहा यही पहचान है उत्तर प्रदेश की। उनका ऐसा कहना है कि पिछले 8 वर्षों में 2,19,000 केवल पुलिसकर्मी भर्ती हुए हैं, बिना किसी भेदभाव के। और अभी थोड़े ही दिनों पहले 60,244 पुलिस सिपाहियों की भर्ती हुई है। उनका ऐसा कहना है उसमें भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। 2017 से पहले जब पुलिस की भर्ती होती थी तो हजारों में केवल 3, 4, 5 हजार भर्ती होने के बावजूद हमारे पास में ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। लेकिन आज 60,244 भर्ती हुई है एक साथ, और सबकी ट्रेनिंग यहीं उत्तर प्रदेश में हो रही है। उनका यह कहना है कि पहले मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ में ऐसा क्या हुआ? एक बार सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। एक पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया का परिणाम है कि आज ये प्रक्रिया एक समय से पूरी होती है और समय पे संपन्न भी होती है। अगर मैं केवल पुलिस की भर्ती की बात करता हूं, पिछले 8 वर्षों में हम लोगों ने 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक की है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचो कि 2,19,000 पुलिस की भर्ती केवल इन 8 वर्षों के अंदर संपन्न हुई है, जिसमें से अभी हाल ही में 60,200 से अधिक
पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी संपन्न हुई। दर्शकों, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि कैसे पहले जब त्योहारों का मौसम आता था एक भय दहशत लोगों के भीतर होती थी, और आज चाहे वो हिंदुओं के त्योहार हों चाहे वो मुस्लिमों के त्योहार हों, उन्होंने कहा सब कुछ आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और ये जो भय का वातावरण पहले था 2017 से पहले, ये किसके कारण था, वो कौन लोग थे? उन्होंने कहा ये वही लोग हैं जो आज भी यही चाहते हैं। एक बार सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। जिन लोगों ने विकास नहीं कराया है वे लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन रोजगार के साथ जोड़ने का जो संकल्प दिया है उसे विस्तार देते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC द्वारा विभिन्न व्यवसाय के नव चयनित 1510 अनुदेशकों के नियुक्ति पत्र वितरण हेतु लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर नव चयनित युवाओं से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि किसी भी नौजवान को चयन प्रक्रिया में भेदभाव का शिकार ना होना पड़े, इसीलिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती परीक्षा को पिछले 8.5 वर्षों के भीतर यूपी सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ संपन्न करने में सफलता प्राप्त की है। ये तस्वीरें ये वहीं की हैं। इसके अलावा दर्शकों, आज भी योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन की प्रक्रिया आज नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC द्वारा नव चयनित 1112 कनिष्ठ सहायकों एवं 22 एक्सरे टेक्नीशियनों के नियुक्ति पत्र वितरण हेतु आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सहभाग किया। यह कहना है उनका कहना है कि नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी की गारंटी मिली है। हर योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाने हेतु यूपी सरकार तेजी के साथ कार्य कर रही है। सभी को बधाई। ये तस्वीरें ये वहीं की तस्वीरें। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं दर्शकों, वो गौर करने वाली बात है। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं एक परिवार के लोग पैसा लेकर भर्ती करते थे, उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे। उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। उनका ऐसा कहना है। जांच चल रही है, जांच हम करवा रहे हैं, कैसे वो घोटाले होते थे। एक बार सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे, जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली। वो भर्ती 2016 की भर्ती है और जांच करवाई थी हम लोगों ने, चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। इसके अलावा उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है, परिणाम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। वो उत्तर प्रदेश जो 2017 से पहले वो भारत की 8वीं अर्थव्यवस्था था, राज्यों के हिसाब से मूल्यांकन करें तो आज दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। यही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है, परिणाम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। दर्शकों, इसके अलावा वो कहते हैं कि बीमारू राज्य के लेबल को उखाड़ फेंककर आज भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में है उत्तर प्रदेश। 2017 से पहले बीमारू राज्य, पहचान का संकट था। उनका ऐसा कहना है जब उत्तर प्रदेश का युवा कहीं बाहर जाता था तो लोग उसे शक भरी निगाहों से देखते थे, लेकिन आज यही उत्तर प्रदेश का युवा है, वो कहीं जाता है तो लोग ये कहते हैं कि हां देखिए उत्तर प्रदेश का ये कोई युवा है। बीमारू राज्य के लेवल को उखाड़ फेंक करके आज भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। उनका ऐसा कहना है कि चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो,
या फिर जो खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, सभी को मौका मिलेगा। ये देखिए ना, वो ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो युवा चयनित हुए, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनकर अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ प्रदेश को दिया है। यही वो कारण है कि जो लोग ईमानदारी से भर्ती हुए हैं, जो लोग मेहनत करके भर्ती हुए हैं, पहले की तरह नहीं जब लूट खसोट होती थी भर्तियों में, अब जो ईमानदारी से आए हैं, पढ़ लिख करके आए हैं, वो ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। यही है वो कारण बदलाव का। उनका ये कहना है, उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग जिन्होंने मेहनत की है इन भर्तियों में, आप लोग भर्ती हुए हैं, जिनकी मेहनत कुछ कम रह गई थी वो भर्ती नहीं हो पाए, वो अगली भर्ती में आएंगे। सुनिए क्या कह रही होगी कि निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो युवा चयनित हुए, उन्होंने भी पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को दिया। उन्होंने कहा कि ये जो 1510 अनुदेशक जिनका चयन हुआ है, किसी को भी कहीं से सिफारिश कराने की कोई नौबत नहीं आई। आप में से जितने भी 1510 अनुदेशक चयनित हुए हैं, किसी को भी कहीं से सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। सब अपनी मेहनत से भर्ती हुए हैं और वो ये कहते हैं इसी का परिणाम है कि नौकरी सरकारी क्षेत्र में भी है, निजी क्षेत्र में भी है और स्वयं का रोजगार भी है। सुनिए क्या कह रही हो। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जब सामूहिक रूप से प्रयास हुआ, आज परिणाम है कि नौकरी सरकारी क्षेत्र में भी है, निजी क्षेत्र में भी है, स्वयं का रोजगार भी है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रखकर वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती हैं, तो वे दुर्गति की तरफ लेकर जाती हैं। यानी केवल खुद के बारे में सोचना, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैं खाऊं, मैं पीऊं, केवल मैं रहूं, बाकी किसी के लिए कोई काम नहीं हो। उनका ऐसा कहना है कि जनता जनार्दन के लिए काम करना होगा तो आपको स्वयं के स्वार्थ को अलग हटकर आपको सोचना होगा। स्वयं के स्वार्थ को आप अलग रखिए, जनता जनार्दन के बारे में सोचिए। उसी का यह परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश कहां चला गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें ये वोट बैंक की चिंता करती थी, केवल परिवार के हितों का संरक्षण करने के लिए ये सब कुछ किया जाता था। जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रख करके, वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों के संरक्षण करने के लिए जब बनाई जाती हैं, तो दुर्गति की तरफ ऐसे लेके जाती हैं जैसे उत्तर प्रदेश को लेके गए थे। और वो कह रहे हैं कि 25 लाख नौजवानों के लिए हमें अलग अलग सेक्टर में नौकरी की व्यवस्था करनी है और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश इसे दे सकता है। सुनिए क्या कह रही योगी। आज पीईटी की जो परीक्षा है आज भी चल रही है, कल भी थी, आज भी है। 25 लाख नौजवान उसमें बैठ रहे हैं। इन 25 लाख नौजवानों के लिए हमें नौकरी की व्यवस्था करनी है अलग अलग सेक्टर में, और मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश इसको दे सकता है। तो दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और वर्तमान का उत्तर प्रदेश, उन दोनों को एक साथ में रखा है। यह बताया है कि कैसे पहले काम होता था, उसका परिणाम क्या था, और कैसे आज काम हो रहा है, उसका परिणाम क्या है। यानी 8वीं अर्थव्यवस्था से दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया है। उनका यह कहना है कि आज उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। इसीलिए यहां के जो व्यापारी हैं, वो व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उनका ऐसा कहना है, जो लोग पहले अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, त्योहारों पर ग्रहण लगाया जाता था, लोग डरते थे, दहशत में रहते थे, आज सभी के त्योहार मन रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश बदला है, वो इसलिए बदला है क्योंकि सोच बदली है। अब केवल अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा जाता, जनता जनार्दन के बारे में सोचा जाता है। यही वो कारण है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उनका ऐसा कहना है, जब सब लोग ईमानदारी से काम करना शुरू कर देंगे तो फिर उत्तर प्रदेश को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता, इस भारत को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता। बेईमानी को छोड़ना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा। जिस तरीके से निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हो रही हैं,
कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ में। यही परिणाम है। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, देश बदल रहा है, ऐसा कहना है योगी आदित्यनाथ का। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।